अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम सभी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं साथ कुकिंग कर रही हूँ, चावल बना रही हूँ, लेकिन ये रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं आपके साथ इस बारे में बात नहीं करूँगी। आज मेरा जो टॉपिक है वो है मेरे पाकिस्तान से मेरा जो सफ़र यूके तक का रहा है, वो सारा मेरी शादी कैसे हुई, किन से हुई है, और मेरे रिश्तेदार से या बाहर की फैमिली थे। शायद मैं ये इसके 2 पार्ट बना दूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं स्कूल में थी जब मेरा रिश्ता आया, और वो मतलब बहुत ही अनजान लोग फैमिली से बाहर थे, घरों में से थे जिन्होंने मेरे लिए रिश्ता लाया। और उस वक्त मैं स्कूल में थी, मेरे हाल में 9th क्लास में थी। तो फिर क्या हुआ कि रिश्ता हो गया, और रिश्ता होने के बाद मेरी मंगनी हुई। 2 साल तक मैंने जो है अपने हस्बैंड को नहीं देखा हुआ था, बिल्कुल अनजान थे, ना उन्होंने मुझे देखा था ना मैंने उन्हें देखा था। 2 साल तक हमारी मंगनी चली। उसके बाद जो है फिर ये पाकिस्तान गए और हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद मैंने अपने शादी वाले दिन ही अपने हस्बैंड को देखा था। और फिर अभी मेरे शादी को जो है वो 18 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे शादी हुई। शादी के बाद ये मेरे हाल में 2-3 हफ्ते ही मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहे, और फिर ये वापस यूके आ गए और मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। और वहाँ पे मतलब मैंने 1 साल अम्मी के घर अम्मी के साथ रही। फिर इनका नया नया काम था, पता है, पेपर वर्क वगैरह करने में, इमिग्रेशन कराने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन ये था कि उस वक्त जो है इमिग्रेशन जो है इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी इमिग्रेशन करने के लिए। पेपर वर्क तो अभी जैसे अभी चाहिए वहाँ उस वक्त भी चाहिए होता था, लेकिन यह है कि अभी जैसे उन्होंने बहुत सख्तियाँ कर दी हैं वैसे उस वक्त सख्तियाँ नहीं हुआ, थोड़ी आसानियाँ थी ना। तो 1 साल फिर भी लगा, मैं अम्मी के घर रही, ये यहाँ रहे। फिर यह है कि मेरा वीज़ा जो है वो फिर जब इन्होंने पेपर वर्क वहाँ पे एम्बेसी में जमा कराया तो फिर जल्दी जो है वो मेरा वीज़ा हो गया। मेरा ये था ना, क्योंकि घर में भी थोड़ी जैसे नहीं स्पॉइल बच्चा होता है वो वाला थी। और मतलब काम काज में भी इतना कोई नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जो सच्ची बात बता दूँ तो। बड़ी मुझे उस वक्त हुई, और जब मेरी शादी हुई तो मैं बिल्कुल नहीं रोई। रुखसती वाले दिन तो मैं बिल्कुल नहीं रोई हूँ, लेकिन हाँ वो जब यहाँ मेरा वीज़ा हुआ, जिस दिन मुझे आना था उस दिन मैं बहुत रोई ना। उस दिन मुझे लगा कि आज जो है वो मेरी रुखसती हो रही है ना। तो मेरे घर वाले भी सारे जो है उस दिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मुझे यही था कि क्या 2 हफ्ते बाद मैंने वापस अम्मी के घर ही आना है। तो उस वक्त मुझे नहीं इतना फील हुआ, लेकिन हाँ जब आने लगी तो अब तो पूछो ना, मैं किसी की भी रुखसती देखती हूँ ना तो मुझे बस रोना आ जाता है कि हाँ वो माँ बाप के जो घर की बात होती है ना, वो चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कितने आराम सुकून में क्यों ना हो, फिर भी वो बात जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो लाड प्यार जो माँ बाप के घर होते हैं, बहन भाइयों का साथ होता है, वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलता है ना। तो ऐसे ही बस चलता रहा। लेकिन यह है कि जब मैं यहाँ आई तो अब मेरी जो जब मैं पाकिस्तान थी मेरा वीज़ा हुआ तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी बीमार थी। तो फिर जब यहाँ आई तो वो अस्पताल में थी। और मेरे जो इन लॉज हैं वो काफ़ी बड़ी फैमिली है, मतलब 9 वो बहन भाई हैं, मेरे हस्बैंड और उनके जो सिबलिंग्स हैं वो 9 हैं। तो ऐसे फिर मैं यूके पहुंच गई। और ये था कि यहाँ पे मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई कि मतलब होता है कोई अपना हो, ऐसे कोई भी नहीं था। अनजान लोग, अनजान शहर का पार्ट 2 भी बनाऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।